हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है अगस्त मंथली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम अगस्त के सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अवार्ड्स का सेक्शन है, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक अवार्ड इन पुणे? लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है नरेंद्र मोदी को। Who won Best Actress at the Indian Film Festival of Melbourne? किसे मिला है? रानी मुखर्जी को। रानी मुखर्जी को किस फिल्म के लिए मिला है? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है टू किल अ टाइगर। बेस्ट फिल्म मिला है आगरा। बेस्ट एक्टर मिला है मोहित अग्रवाल फॉर आगरा। बेस्ट डायरेक्टर पृथ्वी कुन्नौर। बेस्ट फिल्म है सीता रमन। Who receives the Lifetime Achievement Award at the Rex South Asia Award? ये किसे मिला है? ये मिला है सुभाष रनवल को। Who secured Gold Award in the Excellence in Government Process Re-engineering for Digital Transformation कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है नाफिस को। उसकी फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये किसके अंडर है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंडर है। Who was awarded टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जॉर्ज लेटले प्राइज? ये किसे मिला है? ये मिला है राज शेट्टी को। Who was awarded उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? ये फर्स्ट टाइम दिया है उद्योग रत्न, तो ये किसे मिला है? ये मिला है रतन टाटा को। प्राइम मिनिस्टर मोदी was honored with ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ विच कंट्री? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये किस कंट्री का है? ये है ग्रीस का। Which scheme of Ministry of पंचायती राज won National Award for E-Governance 2023? ये कौन सी स्कीम को मिला है? ये मिला है स्वामित्व को। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। Who won Best Actor at 69th National Film Awards 2023? किसे मिला है? ये मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म मिली है रॉकेटरी फीचर फिल्म। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म है RRR। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स। और बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस मिला आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सैनन को मिमी के लिए। Who became Miss India 2023? वो बनी है प्रियन सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? प्रवीणा अंजना। अगस्त के डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ये होता है 1 से 7 अगस्त, और इसका थीम था लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त। आदि पेरक्को, ये मानसून फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये 3 अगस्त को था। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे, दोनों एक ही होता है, ये बनाया जाता है 8 अगस्त को। इसकी थीम थी इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। 9th नेशनल हैंडलूम डे कौन से नंबर का था? 9th। ये कब मनाया गया? 7 अगस्त को। नागासाकी डे 9th अगस्त को। वर्ल्ड लायन डे 10th अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10th अगस्त। वर्ल्ड स्टील पैन डे, ये स्टील पैन डे ये फर्स्ट टाइम बनाया गया, ये बनाया गया 11th अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे 12th अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12th अगस्त। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13th अगस्त। इसका थीम था सेट अप टू वॉलेंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लुकाने। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13th अगस्त। लेफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स थीम था इसकी। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया, इसकी थीम थी नो मैटर व्हाट। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त। इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन, ये मनाया गया 23 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया 29 अगस्त को। What percentage of digital payment grew in financial year 23 as indicated by the RBI's Digital Payment Index? कितना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है? RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से पता चला है कि डिजिटल पेमेंट कितना ग्रो हुआ है, वो हुआ है 13.24%। Which bank raises 10,000 crore through 15-year infrastructure bonds at 7.54% कूपन रेट? तो ये कौन से बैंक ने रेज किए हैं 10,000 करोड़ रुपीस? कितने के लिए, कितने ईयर के लिए? 15 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड किया है। कितने रेट पे? 7.54% पे किया। तो किसने किया? ये किया SBI ने। Which bank partnered with Kiwi to bolster credit on UPI on रुपे क्रेडिट कार्ड्स? रुपे क्रेडिट कार्ड्स पे
क्रेडिट ऑन यूपीआई, यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा उन्हें। तो ये किसने लॉन्च किया? ये किया है एक्सिस बैंक ने। ये क्या होगा कि आपको जैसे 1% कैशबैक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फ्यूल आप वो करवाने जाओ, फिल करवाने जाओ तो सरचार्ज मिल सकता है, ये चीज आपको बेनिफिट मिल सकता है। विच पेमेंट बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो याद रखना ये किसने किया है? ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Which bank becomes India's first bank to provide 24/7 video banking services? पहला बैंक है जिसने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज दिए, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। Who launches उद्गम? उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, क्यों किया है? क्योंकि ट्रैक कर सके अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रैक करने के लिए। उद्गम की फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये किसने लॉन्च किया? ये किया है आरबीआई ने। Which bank pioneers UPI interoperable digital rupee mobile app for CBDC transaction? UPI interoperable digital rupee मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये पहली बार हुआ। तो ये किस बैंक ने किया? ये किया कैनरा बैंक ने। इस ऐप का नाम है कैनरा डिजिटल रूपी ऐप। विच बैंक लॉन्च ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप? आइरिस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है यस बैंक ने। इसमें क्या फीचर्स है? सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। RBI has approved the merger of Twin Cities Cooperative Urban Bank with which cooperative bank? अभी मर्जर हुआ हाल ही में ट्विन सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का किस बैंक के साथ? क्रांति कोऑपरेटिव बैंक के साथ। और एक मर्जर हुआ है अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्जर हुआ है। RBI raises offline payment transaction upper limit from 200 to how much? RBI ने ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन की लिमिट 200 से कितनी बढ़ा दी है? वो बढ़ा दी है 500 रुपए। अगर टोटल में देखा जाए तो वो 2000 रुपए टोटल आप पे कर सकते हो, इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है। पर आपको एक ट्रांजेक्शन में 500 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। Which bank grabs 3-year title sponsorship for BCCI matches at 4.2 crore per match? BCCI का स्पॉन्सरशिप किस बैंक को मिला है? वो मिला है IDFC फर्स्ट बैंक को। इंडिया का डोमेस्टिक मैचेस हो या इंटरनेशनल मैचेस हो, कौन स्पॉन्सर करेगा? IDFC फर्स्ट बैंक स्पॉन्सर करेगा। Which bank introduces Infinity Savings Account with zero domestic transaction fees? Infinity Saving Account ओपन किए जिसमें जीरो ट्रांजेक्शन फीस होगी, जीरो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। तो वो किसने किया हुआ है? वो किया है एक्सिस बैंक ने। Who is appointed as head of FBI's field office in Salt Lake City? FBI का हेड किसे बनाया गया है सॉल्ट लेक सिटी में? वो बनाया है सोहिनी सिन्हा को। Who has been appointed as the corporate vice president of Microsoft India and South Asia? साउथ एशिया और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है पुनीत चंदोक को। Who is appointed as CFO of Tesla? CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला का किसे बनाया गया है? वैभव तनेजा को बनाया गया है। Who has been sworn in as new Chief Justice of Odisha High Court? ओडिशा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? वो बने हैं सुभाशीष तलापात्रा। Who has been appointed as chairman of CBIC? CBIC के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। MD and CEO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन बने हैं? अमित झिंगरान। सेबी के होल टाइम मेंबर्स कौन बने हैं? कमलेश वार्ष्णेय, अमरजीत सिंह। CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कौन बने हैं? परमिंदर चोपड़ा। MD and CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक PR शेषाद्री। पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDA नीलकंठ मिश्रा। CEO ऑफ डिजिटल बिजनेस ऑफ वायकॉम 18 किरण मानी। 4 डायरेक्टर बने हैं SBI के, कौन है? केतन शिवजी, विकाम से मुरुगन, मधुकर परांजपे, राजेश कुमार दुबे, धर्मेंद्र सिंह शेखावत। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? उमेश रेवानकर। इंडिया की पहली वुमेन जो कि चार्ज डी अफेयर बनी है पाकिस्तान में, गीतिका श्रीवास्तव। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल सेंटर कौन बने हैं? NV रमना। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो चीफ है अदिलेश सुमारीवाला, वो वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर बने हैं।
Which former Indian cricketer become a national icon of election commission? इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। प्लग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बने हैं राहुल द्रविड़। इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, राफेल नडाल एंड ईगा स्विएटेक। इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शेफ संजीव कपूर। अभी जो रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुची। गुची की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है आलिया भट्ट। याद रखना क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बनी है। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा। एसएक्स की बनी है श्रद्धा कपूर। ये एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। वेयरेबल स्मार्ट वॉच लीडर नॉइज और ड्यूरोफ्लेक्स के बने हैं विराट कोहली। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। बंधन बैंक के बने हैं सौरव गांगुली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स उमेशा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट एट विच प्लेस? दो चीजें इनॉग्रेट किए, उन्मेषा एंड उत्कर्ष। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किए? भोपाल मध्य प्रदेश से इनॉग्रेट किया। Who launches mobile app राजमार्ग यात्रा for national highway users? राजमार्ग यात्रा किसके लिए? नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए। तो किसने लॉन्च किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। रिसेंटली ऑयल इंडिया कंपनी गेट्स फोर्थ स्टेटस। पहले ऑयल इंडिया एक नवरत्न कंपनी हुआ करती थी, नाउ ग्रांटेड एस्टीम्ड महारत्न स्टेटस। अभी मिल गया है महारत्न स्टेटस मिला है उन्हें। और एक और कंपनी को मिला है ओएनजीसी विदेश को मिला है नवरत्न स्टेटस। Which portal has been developed by National Commission for Protection of Child Rights for Protection of Child Rights? NCPCR ने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया है, वो है उसका नाम है मासी पोर्टल। मासी का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इंडिया हैज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारियासिस बाय विच ईयर? ये कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट है? 2027 तक। Government approved which scheme signals a major move towards bolstering urban transportation through 10,000 electric buses on a PPP model, public-private partnership model। तो कितनी 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चालू करना है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू? तो उसका स्कीम का नाम क्या रखा है? पीएम ई बस स्कीम नाम रखा। Central Water Commission launches which mobile app to provide real-time flood forecast to public? ये किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल कमीशन वाटर कमीशन ने लॉन्च किया है। अब ये मोबाइल ऐप का नाम पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे ये रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट का पब्लिक को बताएंगे। तो उसका नाम रखा है फ्लड वॉच। Which country has been officially recognized by WHO as the 18th country for eliminating ट्रैकोमा? ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाली 18th कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है इराक। 15th BRICS summit has been begun in which country? 15th BRICS शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? वो हुआ है साउथ अफ्रीका में। अब ब्रिक्स देख लेते हैं, ब्रिक्स कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो बना था 2009 में। उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज कौन से? वो है ब्राजील। ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के हैं नरेंद्र मोदी। चाइना के हैं जी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका के हैं सिरिल रामाफोसा। तो कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। दूसरे जो भी रिसेंट समिट हुए हैं वो देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे वो हुए हैं 15, याद रखना 15वां ब्रिक्स समिट है। कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका। G20 समिट कहाँ हुआ है? कहाँ होने वाला है? वो होगा इंडिया में। G7 समिट कहाँ हुआ था? वो हुआ था जापान में। क्वाड समिट कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। 42nd आसियान समिट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। एससीओ समिट कहाँ पे हुआ था? किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। और 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहाँ हुआ था? डावोस स्विट्जरलैंड में। Who has been become the jury member of Emmy Awards 2023? 2023 के एमी अवार्ड्स में जूरी मेंबर कौन सी इंडियन बनी है? वो बनी है राधिका मदन। Where was the foundation stone of Southeast Asia's largest desalination plant laid? साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट कहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसकी नींव कहाँ रखी गई है? पहले देखिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट क्या होता है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट वो है जैसे
ओशन वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डीसैलिनाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है ओशन वाटर तो सॉल्टी होता है, खारा होता है, उसे पीने योग्य बनाने के लिए फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने को डीसैलिनाइजेशन बोलते हैं। ये प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, वो उसकी आधारशिला रखी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन। इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 400 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में 400 मिलियन लीटर पानी को वो डीसैलिनाइट करेगा। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जी का। और एक चीज नोट करिए, अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले मना मदुरई पॉटरी, ये मटके हैं जिन्हें जीआई टैग मिला। ये कहाँ के मटके, मना मदुरई जो कि तमिलनाडु के, उन्हें जीआई टैग मिला था। ओम बिरला inaugurates 9th Commonwealth Parliamentary Conference to be held in which city? 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है, वो होने वाली है उदयपुर में। किसने इनॉग्रेशन किया, ओम बिरला ने। इसका थीम क्या है, एनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन डिजिटल एरा। मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ाना है और जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल एरा जो है उसे अच्छे से गवर्न करना है। ये क्यों किया है, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड को अपना सके, ज्यादा से ज्यादा जो है डिजिटाइज हो सके। Who launched the भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली में? वो लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ठीक है, यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, नितिन गडकरी का कौन से कैबिनेट मिनिस्टर है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 1, 2023 से स्टार्ट होगा। अब इस प्रोग्राम का एम क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बना सके, किस चीज के लिए, सेफ्टी एनहांसमेंट के लिए। जैसे आपको पता है कि जो हमारी व्हीकल्स है उसमें सेफ्टी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इकोसिस्टम बनाया है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इसमें अवेयरनेस बढ़े और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें की गई है। India has secured second rank at the 16th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics in Poland. Which country is on the top? कौन सी कंट्री टॉप पे थी, देखो जो 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ हुआ, पोलैंड में हुआ। तो इंडिया को सेकेंड रैंक मिली। इंडिया को कौन सी सेकेंड रैंक मिली, पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कंट्री कौन थी, वो थी यूके। Who become the second Indian to reach FIDE वर्ल्ड कप फाइनल्स? FIDE वर्ल्ड कप फाइनल्स में सेकेंड इंडियन कौन बना है जो फाइनल्स तक पहुंचे हैं? तो वो पहुंचे हैं आर प्रज्ञानंदा। अभी फाइनल मैच चल रहा है तो देखते हैं क्या होगा। पर सेकेंड जो पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं आर प्रज्ञानंदा। फर्स्ट कौन थे, वो थे विश्वनाथ आनंद। Where is the world's highest motorable road constructed by Border Road Organization? Border Road Organization ने हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लद्दाख में। Who become under 20 world champion in men's 61 freestyle category? men की 61 kg freestyle में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है, वो बने हैं मोहित कुमार। मोहित कुमार ने रिकॉर्ड बनाया है, ये फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं 2019 के बाद। इसके पहले जो बने थे वो बने थे दीपक पूनिया। ट्यूलिप गार्डन enters record books with 1.5 million flower. Where is the garden located? ट्यूलिप गार्डन ने रिकॉर्ड बनाया है, कितने फ्लावर्स हैं वहां पे, 1.5 मिलियन फ्लावर्स हैं। तो ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है श्रीनगर में। ये गार्डन 1.5 मिलियन फ्लावर्स है वहां पे। और वर्ल्ड बुक प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है, संतोष शुक्ला। और सेक्रेटरी ऑफ फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क कौन है, फयाज शेख। 68 डिस्टिंक्टिव ट्यूलिप वेराइटीज है वहां पे, क्या नाम है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। जन धन अकाउंट क्रॉस हाउ मच मार्क इन लेस देन 9 years? जन धन अकाउंट कितने खुले हैं 9 साल से कम में, वो खुले हैं 50 करोड़। अब इसमें से 67% जो अकाउंट है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के हैं और जो 56% है वो वुमेन्स के खुले हुए हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, वो विद बैंक अकाउंट खोलता है लेकिन बिना मिनिमम बैलेंस के, फ्री रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 2 लाख का और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है 10,000 की। अब मुझे ये बताइएगा ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि रिसेंटली ये सब न्यूज में चल रहा है। Recently, where is My Bengal Addiction Free Bengal launched by President द्रौपदी मुर्मू? My Bengal और Addiction Free Bengal ये कहाँ पे लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने? वो लॉन्च किया है कोलकाता ने। उसका एम क्या है? वो है कि ड्रग यूसेज, जो यूथ में ड्रग्स का यूज होता है उसे खत्म करना है। Where is the 27 मलाबार एक्सरसाइज कंडक्टेड? 27 मलाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? वो ही ऑस्ट्रेलिया में। अब मलाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, 4 कंट्रीज है। चलिए रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है वो देख लेते हैं। 15 नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुई है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। कहाँ पे हुई है? मंगोलिया में। जिमेक्स हुई है इंडिया और जापान के बीच, आंध्र प्रदेश में। एक्सरसाइज एक्यूवेरियन हुई है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच, कड्डू आइलैंड्स, मालदीव्स में। अल मोहिद अल हिंदी इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच, अरेबियन सी में। समुद्र शक्ति हुई है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया में। कोप इंडिया इंडिया एंड यूएस के बीच, वेस्ट बंगाल में। और अजय वॉरियर हुई है इंडिया एंड यूके के बीच, यूके में। मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज पे पूरा एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज देखनी है, तो आप वो वीडियो देख लेना। Which country has introduced its latest domestically built drone? क्या नाम है वो ड्रोन का? मोहाजेर 10। मोहाजेर 10 किस कंट्री ने बनाया है? वो बनाया है ईरान ने। श्वेता थवीसीन becomes the new prime minister of which country? श्वेता थवीसीन कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वो बने हैं, कहाँ के बने हैं? थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहुत। Indian Renewable Energy Development Agency Limited signed MOU with Ministry of New Renewable Energy sets financial year 24 revenue target of how much? Indian Renewable Energy Development ने MOU साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। उसने फाइनेंशियल ईयर 24 का टारगेट कितना रखा है, रेवेन्यू टारगेट कितना रखा है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है 4,350 करोड़। अब उनका 25 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का भी टारगेट सेट हो गया, वो है 5,220 करोड़। कितना है? 5,220 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 का। और 24 का अगर पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखना 4,350 करोड़ है। अब देख लेते हैं एडा के सीएमडी कौन है? प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? आर.के. सिंह। Tamil Nadu government is planning to set up the India Center for Advanced Manufacturing in Chennai with the association of which organization? क्या बोला गया क्वेश्चन में? तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या सेटअप करने वाली है? इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सेंटर सेटअप करने वाली, कहाँ पे? चेन्नई में। लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से वो करेगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेल्प से। Which country has become the first to reach South Pole of Moon? ये कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। कौन सा है वो? इंडिया। अब इंडिया का लैंडर का नाम याद रखना कौन सा है? विक्रम। रोवर का है प्रज्ञान। कॉस्ट पूछी जा सकती है 615 करोड़। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में। इसरो चेयरमैन है एस सोमनाथ और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसे भी नोट डाउन करके याद रखिए। व्हाट हैज द नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग बीन चेंज टू? खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम क्या चेंज कर दिया है अभी? वो कर दिया अस्मिता वुमेन्स लीग। अस्मिता क्या स्टैंड कर रहा है, किस चीज के लिए? उसका फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। Which is the first Indian electronic vehicle company to start production in Africa? इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी है जिसने अफ्रीका में प्रोडक्शन स्टार्ट किया? तो आंसर है वन इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगी
KRIDN इस नेम के अंडर में, ये नेम के अंडर में अफ्रीका में मोटरसाइकिल बनाएंगे। वेयर इज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान लोकेटेड? राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? वो बना है धौलपुर करौली। और 4 रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व? वो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विजधारी। ये 4 हैं, 5वां बना है धौलपुर करौली में। Where will be 26th National Conference on E-Governance will start? National Conference on E-Governance कहाँ start होगी? वो होगी इंदौर में। Which state emerged as the top state in Nutrition Awareness Index 2023? Nutrition Awareness Index में कौन सा राज्य सबसे टॉप पे रहा? तो वो कौन सा राज्य रहा? वो पंजाब रहा। राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने रिलीज किया है नेशनल अवेयरनेस इंडेक्स 2023। किसने रिलीज किया है? राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने। और ये क्या है? एक स्टेट वाइज इंडेक्स होता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस टू न्यूट्रिशन, मतलब लोगों में न्यूट्रिशन के प्रति कितनी अवेयरनेस है और कितने लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो चीज देखने के लिए। इस इंडेक्स में लोएस्ट पे कौन था? कौन सा राज्य था? वो था बिहार। इसरो विल लॉन्च द नेक्स्ट मून मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या बोला गया है? लूपेक्स। इन पार्टनरशिप विद विच स्पेस एजेंसी? इसरो अपना नेक्स्ट मून मिशन लॉन्च करने वाला है। क्या नाम है उसका? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ वो लॉन्च करेगा? आंसर इज जेक्सा। जेक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। विच सिटी टॉप्स दी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सिटी ने टॉप किया है? आंसर इज इंदौर। और देख लेते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलीज किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन देता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये रैंकिंग किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। टॉप 5 सिटीज कौन सी थी? इंदौर, आगरा, थाने महाराष्ट्र में, श्रीनगर, भोपाल। Ministry of Defense sets up 9-member committee to review and redefine DRDO. Ministry of Defense ने 9 मेंबर की कमिटी बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि वो रिव्यू और रीडिफाइन कर सके DRDO को। DRDO ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। उसके हेड किसे बनाया गया है? तो उसके हेड है के विजय राघवन। DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर कामत। और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। How many countries will become the new members of BRICS? BRICS के नए सदस्य कौन से देश बनने वाले हैं? कितने देश बनने वाले हैं? पहले तो ये देखो, वो बनेंगे 6। कौन कौन से होंगे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 6 कंट्रीज जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली है, लेकिन अभी नहीं। क्या डेट दिए? 1 जनवरी 2024 से ज्वाइन करने वाली है। Marriott International, along with which bank launched India's first co-branded hotel credit card? Marriott International ने इंडिया के कौन से बैंक के साथ मिलके इंडिया का पहला को-ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? किसने किया है? किसके साथ मिलके? HDFC बैंक के साथ मिलके किया है। चलिए मुझे बताइए, यहाँ पे HDFC के चेयरमैन कौन है? कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। Who won the FIDE World Chess Cup 2023? FIDE World Chess Cup 2023 किसने जीता? वो जीता मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इनका फाइनल हुआ था आर प्रज्ञानंदा के साथ, जो इंडिया के हैं। और वो इंडिया से सेकेंड प्लेयर बने हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं। पहले कौन से थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। सेकेंड बने हैं आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट खेला था। और ये वर्ल्ड चेस कप कहाँ पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर वाज कन्फर्ड विद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ विच कंट्री? ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कौन सी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है? वो है ग्रीस का।
और प्राइम मिनिस्टर मोदी 40 ईयर्स के बाद जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रीस में। तो वहां के प्रेसिडेंट आप देख सकते हो, कैटरीना, अब ये आप याद रख लेना बस। प्राइम मिनिस्टर है क्रियाकोस मित्सोटाकिस। कैपिटल इज एथेंस। Where is B20 Business 20 Summit going on? B20 यानी बिजनेस समिट का फुल फॉर्म है। वहां पे सारे बिजनेस लीडर्स की समिट हो रही है। ये कहाँ पे हो रही है समिट? ये हो रही है दिल्ली में। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री अनाउंस द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड फॉर 2022 विच सिटी टॉप्स द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए हैं 2022 के। इसमें से नेशनल स्मार्ट सिटी में किसने टॉप किया है? तो वो टॉप किया है इंदौर ने टॉप किया है। फर्स्ट इंदौर है नेशनल स्मार्ट सिटी में, और दूसरा है सूरत, तीसरा है आगरा। बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? उसमें फर्स्ट मिला है मध्य प्रदेश को, सेकंड मिला है तमिलनाडु, थर्ड मिला है राजस्थान और यूपी दोनों को। टेरिटरी में टॉप पे कौन आया है? वो आया है चंडीगढ़। Which company recently announced the launch of its youth-focused fashion retail format Yotsa? ये एक फैशन रिटेल फॉर्मेट बना रहे हैं योत्सा नाम से। तो ये कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है? तो वो करने वाली है रिलायंस। अब इसमें मतलब ये है कि यूथ के ऊपर फोकस करके, जैसे यंग जनरेशन जो है, तो कम पैसे में फैशन चीजें प्रोवाइड करना है। जैसे 999 पे या फिर 499 के अंडर में फैशन की चीजें प्रोवाइड करना, इसका ये एम है। तो फर्स्ट स्टोर कहाँ खुल रहा है उसका? वो खुल रहा है हैदराबाद के सारा सिटी मॉल में। Which state launched मानव संपदा पोर्टल टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू एम्प्लॉय एक्टिविटीज? कौन सा स्टेट मानव संपदा पोर्टल लॉन्च करने वाला है? क्यों लॉन्च करने वाला है? ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एम्प्लॉय एक्टिविटीज में। एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये मानव संपदा पोर्टल में पूरा अपडेट करते रहेंगे वो। तो ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? वो किया है यूपी ने। क्यों किया? देखो, transparency in the work of all the officers employees of all 74 departments in UP government। यूपी गवर्नमेंट में जो जितने भी 74 डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज का जो भी काम होगा पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और वो मानव संपदा पोर्टल में अपडेट करते रहेंगे। Which day was declared as National Space Day? नेशनल स्पेस डे कौन से दिन को डिक्लेयर किया गया है? ये किया गया है 23 अगस्त को। जब हमने मून पर लैंडिंग की थी, चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ सक्सेसफुली, इसीलिए उस दिन को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया है। अब जो चंद्रयान 3 ने टच डाउन पॉइंट है जहां पे मून पे लैंडिंग की है, जिस जगह पे, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। और चंद्रयान 2 हमारा सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं हुई थी बट हार्ड लैंडिंग हुई थी, तो वो जहां भी टच डाउन हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट बोला गया है। Recently, which state government has announced the creation of 4 new districts in August 2023? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है? तो वो की है आसाम में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर, बजाली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, इनकी अनाउंसमेंट किया है। और अब आसाम में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टोटल? वो हो गए हैं 35, और 81 सब डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी अनाउंसमेंट की है। तो टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट और 81 सब डिस्ट्रिक्ट होंगे आसाम में। ये क्यों किया है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ सके, यानी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर सके। Which book was released by Goa Governor P.S. Sridharan Pillai recently? P.S. Sridharan जो कौन है? गोवा के गवर्नर है, उन्होंने बुक्स लॉन्च की हैं। तो वो कौन कौन सी बुक है? तो ये है तीनों बुक, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, एंटे प्रिया कविताकल, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। ये तीनों बुक्स किसकी हैं? P.S. श्रीधरन पिल्ले की, जो कौन है? गोवा के गवर्नर है। Which ministry has launched the 6th edition of Smart India Hackathon 2023? Smart India Hackathon 2023 का किसने लॉन्च किया है?
और ये भी याद रखना ये 6th एडिशन है। तो किसने लॉन्च किया है? वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनोवेशन सेल है वो और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों मिल के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन लॉन्च किया उन्होंने, वो स्टार्ट किया है वो लोगों ने। इसकी थीम थी रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स सोसाइटल नीड्स। Who develops India's first selective catalyst reactor? इंडिया का पहला कैटलिस्ट रिएक्टर कहाँ विकसित, किसने विकसित किया है? वो किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। अब ये रिएक्टर्स क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, जो भी निकलता है, उसको वो खत्म करेंगे। तो पहले हम ये इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो इंडिया ने बनाएंगे। पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है अमृत माथुर की। ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। अमृत माथुर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। Which state has banned the use of plastic water bottles below 1 liter? 1 लीटर के नीचे की जो भी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होगी उससे क्या कर दिया है? उस पर बैन लगा दिया है, उसके यूज पे। तो वो कौन से स्टेट ने किया है? वो किया है आसाम ने। मुझे बताइएगा आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। Who has been appointed as the brand ambassador of Tata Capital? टाटा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं शुभमन गिल। अभी इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे रिसेंटली। मेल में किसे बनाया था? वो बनाया था राफेल नडाल, और फीमेल में बनाया था ईगा स्विएटेक। ये टेनिस के प्लेयर हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पार्क विल बी सेट अप? इंडिया का पहला हाइड्रोजन पार्क कहाँ पे लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा झारखंड में। और झारखंड में कहाँ लगाया जाएगा? जमशेदपुर में। किसके हेल्प से लग रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टाटा ग्रुप के हेल्प से लग रहा है। अब इंडिया में क्या फर्स्ट बने हैं वो देख लेते हैं। इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन कौन सा है? लवासा, महाराष्ट्र में। पहला वैदिक पार्क, उसका नाम क्या है? वेद वन पार्क। वो कहाँ पे है? नोएडा। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे? चेन्नई पुलिस। कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा बना? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज भिवंडी में, महाराष्ट्र में है। इंडिया का पहला मोटो जीपी रेस कहाँ होने वाला है? ग्रेटर नोएडा में। इंडिया फर्स्ट पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्रा पार्क कहाँ लगा हुआ है? विरुधुनगर, तमिलनाडु में। Indian National Center for Ocean Informatics Services launched which mobile app for seafarer and fishing community? इंडियन नेशनल सेंटर और ओशन इंफॉर्मेशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? जो सी फेरर्स हैं और जो फिशिंग करने जाते हैं उनके लिए लॉन्च किया है। तो वो नाम है ऐप का समुद्र। पीएम मोदी लॉन्च्ड ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्राफ्ट। प्राइम मिनिस्टर ने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश। ये एक टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट की रिपोजिटरी है। ये किसने बनाया? ये बनाया है NIFT ने। Who won the gold medal at men's javelin throw एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता? वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। उनका थ्रो कितना था? 88.17 मीटर। कहाँ हुई थी? बुडापेस्ट, हंगरी में चल रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हु वॉन डच F1 ग्रैंड प्रिक्स? डच F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? वो जीती मैक्स वर्स्टैपन ने। वो मैक्स वर्स्टैपन कौन सी कार चलाते हैं? वो चलाते हैं रेड बुल। Who secured bronze medal in men's single category at the BWF World Badminton Championship in 2023? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में मेंस सिंगल कैटेगरी में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वो जीता है HS प्रणॉय ने। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 हेल्ड इन विच कंट्री? ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो ये कहाँ हुई है? इजिप्ट के कायरो में। यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेशन किया है ब्राइट स्टार 23 में। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी? कायरो में, इजिप्ट। और यहाँ पे हमारे कौन कौन से
एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गए थे, वो गए थे मिग 29 के 5 मिग 29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 गए थे C-17 एयरक्राफ्ट। और कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया था? USA, सऊदी अरेबिया, ग्रीस एंड कतर। Recently, Jayant Mahapatra passed away. He was related to which field? जयंत महापात्रा का निधन हो गया। ये कौन सी फील्ड से थे? ये थे इंग्लिश लिटरेचर से। इनकी कुछ पोएम्स है वो देख लेते हैं। इंडियन समर, हंगर, रिलेशनशिप, बेयर फेस, शैडो स्पेस। कभी कभी आपको ये पूछ लेते हैं कि ये पोएम किसने लिखी है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Who become the president of Zimbabwe? जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन बने? इमरसन मनांगाग्वा। ये इनका ये सेकेंड टर्म है। ये कौन सी पार्टी से है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक फ्रंट। कभी कभी ना रिसेंट जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लीडर की पार्टी पूछ ली जाती है, तो पार्टी भी याद रखो। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे एंड जिम्बाब्वे की करेंसी है US डॉलर। Which app is launched by the Ministry of Coal to help in curbing illegal coal mining activities through public participation? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्यों? क्योंकि इलीगल जो कोल माइनिंग है वो रोकी जा सके, तो वो किया है खनन प्रहारी। अब गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है ये? क्योंकि जो लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो कोई भी अगर कोल की माइनिंग देख रहे हैं कि इलीगल तरीके से हो रही है, तो वो इस ऐप पे कंप्लेन कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ कोल कौन है? प्रहलाद जोशी। Which is the third Indian city to get air quality early warning system? एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला तीसरा इंडिया का शहर कौन सा है? वो है कोलकाता। फर्स्ट था दिल्ली, सेकेंड था पुणे, तीसरा है कोलकाता। अब इस एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है, उसने डेवलप किया है। अब इससे क्या होता है कि अभी जो ये सिस्टम से ये होता है कि अभी जो एयर पॉल्यूशन है उसे देखा जाता है और फोरकास्ट किया जाता है, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी उस एयर पॉल्यूशन को टैकल कर सके और कंट्रोल कर सके सिटी में। Which state government has partnered with Bundesliga to develop football in state? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड बुंडेसलीगा ने मिल के पार्टनरशिप की है, क्योंकि महाराष्ट्र में फुटबॉल को डेवलप किया जा सके। वहां के CM है एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर इज रमेश बैस। Who launches world's first ethanol run Toyota car? दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा कार किसने लॉन्च की? वो की है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी अपने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। उन्होंने वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल्ड वेरिएंट, जो कि टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार होगी, टोयोटा की होगी इनोवा हाईक्रॉस कार, वो लॉन्च की है। चोकोवा राइस ऑल्सो नोन एज मैजिक राइस ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग? चोकोवा राइस को क्या और बोला जाता है? मैजिक राइस। ये कौन से स्टेट का है जिसे GI टैग मिला है? वो है आसाम का। शिवराज सिंह एंड अनुराग ठाकुर रिलीजेस बुक बेस्ड ऑन द स्पीचेस ऑफ होम? शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर ने किसके भाषण पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है? तो उन्होंने किया है नरेंद्र मोदी की। अब उस बुक का टाइटल क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि टाइटल का नाम बता दो, और ये भी पूछा जाता है कि किसकी बुक, किसके स्पीचेस के ऊपर बुक है, तो याद रखना नरेंद्र मोदी पे। भदरवा राजमा एंड रामबाण सुलाई ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग? ये दोनों को कौन से स्टेट के हैं जिन्हें GI टैग मिला है? वो है जम्मू एंड कश्मीर के। Who won Divine Miss International India 2023? डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? वो जीता है प्रवीणा अंजना ने। और प्रियन सेन, इन्होंने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का। दोनों भी राजस्थान से हैं। Which state government provide land certificate to 65,000 some slum dwellers under जागा मिशन? किस राज्य ने लैंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है 65,000 स्लम ड्वेलर्स को? किस मिशन के तहत? जागा मिशन के तहत। तो वो है उड़ीसा।
ओडिशा के सीएम कौन है और उसकी कैपिटल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। G21 हेल्थ वर्कशॉप हेल्ड इन विच सिटी? G21 हेल्थ वर्कशॉप कौन सी शहर में हुआ? वो हुआ बेंगलुरु में। G20 जैसे आप सबको पता है इस साल का G20 इंडिया में होस्ट होना है, तो उसकी थीम क्या रखी है? वो रखी है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। याद रखना, थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में। Atal Innovation Mission partnered with ISRO and with which company to launch National Space Innovation Challenge 2023? तो कि अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो और कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? क्यों की है? क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। तो आंसर है नावर्स एड्यूटेक। अब ये नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज क्या है? ये नेशनल लेवल कैंपेन है। क्यों डिजाइन किया गया है? क्योंकि जो फ्यूचर वर्कफोर्स है हमारी और जो स्पेस इकोनॉमी है उसके बीच जो गैप हो गया है उसे फिल कर सकें और हम फ्यूचर में स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज कर सकें। अब ये क्या है? ये सारे स्कूल जो बच्चे हैं 5th क्लास से 12th क्लास तक के, उसके लिए ये चैलेंज ओपन किया गया है। ठीक है, और इसका एम ये है कि इनोवेशंस अमंग यंग स्कूल स्टूडेंट और उन्हें अवेयर करवाना है कि अपॉर्चुनिटी है स्पेस सेक्टर में, तो उसके लिए ये इनोवेशन स्टार्ट किया गया। Who won Canadian Open टेनिस टूर्नामेंट? कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर इज जेनिक सेनर। ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। और कैनेडियन ओपन टेनिस वुमेन टूर्नामेंट किसने जीता है? जेसिका पेगुला। ये कहाँ की है? अमेरिका से है। Who is the author of the book कुछ अधूरे शब्द? कुछ अधूरे शब्द के ऑथर कौन है? आंसर इज आशुतोष अग्निहोत्री। ये एक आईएएस ऑफिसर है। PM Modi laid the foundation stone of Sant Shiromani Gurudev Shri Ravidas Ji Memorial in which state? PM मोदी ने संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी मेमोरियल कहाँ स्थापित किया है? तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? बारतुमा विलेज ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट। सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसरोज आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन किस चीज की बारे में स्टडी करने के लिए? आंसर है सन की स्टडी के लिए। अभी हम चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था मिशन, वो था चंद्रयान 3। तो आदित्य L1 क्या करेगा? सन का जो डिस्टेंस है उसे ऑब्जर्व करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा वहां के एटमॉस्फेयर की, सन के एटमॉस्फेयर की इंफॉर्मेशन लेगा। उसमें 7 पेलोड्स लगे होंगे जो सन के कोरोना की स्टडी करेंगे, सोलर एमिशन की, सोलर विंड्स की करेंगे। तो ये मिशन क्या है? आदित्य L1। याद रखना। अनवर उल हक कक्कड़ sworn in as caretaking prime minister of which country? अनवर उल हक केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के बने? वो बने हैं पाकिस्तान के बने अभी। In which city Youth 20 committee will be organized by Minister of Youth and Sports? U20 Y20 कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ है? कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो आंसर होगा वाराणसी। यहाँ पे 100 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं G20 कंट्रीज से, गेस्ट कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और वो 5 थीम पे डिस्कशन करेंगे। ये याद रखना, 5 थीम कौन कौन सी है? फ्यूचर ऑफ वर्क 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन, ushering in an era of no war, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ वर्क में, इनोवेशन और 21st सेंचुरी स्किल में, पीस बिल्डिंग में, इरा ऑफ नो वॉर में, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में होगा। कहाँ पे होगी? वाराणसी में। विच स्टेट लीड्स द फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट? फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में कौन से स्टेट ने लीड किया है? आंसर है महाराष्ट्र। और सेकंड आया है छत्तीसगढ़। वीकेस्ट परफॉर्मर्स कौन थे? बंगाल, पंजाब एंड केरला। अब देखो, फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट ये 4 चीजों पे असेसमेंट करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं इसके। वो कौन कौन से? एक फिस्कल डेफिसिट है, ओन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट डेट लेवल्स, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट।
अब फिस्कल डेफिसिट कैसे क्या होता है, जो डिफरेंस होता है स्टेट टोटल एक्सपेंडिचर का, स्टेट का खर्चा और स्टेट का रेवेन्यू, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। ओन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, proportion of revenue generated by a state through its internal taxation system reflect its self sufficiency in funding its operation। क्या बोला गया है, proportion of revenue generated by state, स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो हुआ है स्टेट का रेवेन्यू थ्रू इट्स इंटरनल टैक्सेशन, मतलब अंदर का जो उनके स्टेट का जो टैक्सेशन सिस्टम है, रिफ्लेक्ट्स इट्स सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फंडिंग इट्स ऑपरेशन, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने ऑपरेशंस के लिए, तो उनके जो स्टेट का रेवेन्यू टैक्स है उसे बोला गया है ओन टैक्स। ठीक है। स्टेट डेट लेवल्स, द एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स इंडेप्टनेस relative to its economic output as measured by the state GDP। स्टेट जीडीपी जो होता है उसे स्टेट डेट लेवल्स बोला जाता है, जैसे स्टेट का कर्जा कितना है और उसका इकोनॉमिक आउटपुट कितना निकला है, उसे स्टेट डेट लेवल बोलते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, this parameter underscores the ratio of interest payment on debts to the overall revenue earned by the state। इसका मतलब है कि स्टेट का जो डेट है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा और रेवेन्यू जो अर्न किया है स्टेट का उसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट टू डेट रेवेन्यू। Which state has become the first state in the country to provide free in vitro fertilization यानी IVF फैसिलिटी किसने दी है, IVF ट्रीटमेंट फैसिलिटी कौन से स्टेट ने प्रोवाइड की है फ्री में, वो है गोवा ने। गोवा का जो रिसेंट न्यूज थी उसमें स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, पणजी में हुई थी, और पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये वाला जो फेस्ट है कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। What is the name of improved variety of lotus called which is launched by CSIR National Botanical Research? CSIR National Botanical Research ने एक लोटस की इम्प्रूव वैरायटी खोजी है, लॉन्च की है, तो उसका नाम क्या है, नामोहो 108। नामो 108 क्यों, क्योंकि 108 पेटल्स है उस लोटस में। ठीक है। और अभी रिसेंटली एक एलोवेरा की न्यू वैरायटी खोजी थी, वो थी NBRI निहार, जो कि 2.5 टाइम्स मोर जेल रहता है उसमें। अब ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, 1 week 1 lab प्रोग्राम जहाँ हुआ था गोवा, 1 week 1 lab प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, वहां पे इसे लॉन्च किया गया है। और CSIR की डायरेक्टर जनरल कौन है, एन कलाई सेल्वी। Which guided missile corvette takes part in celebration of 77th Independence Day in Singapore? सिंगापुर के 77th इंडिपेंडेंस डे पे कौन सी मिसाइल कॉर्वेट गई है, वो है INS कुलिश। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर कौन है, ली सेन लॉन्ग। एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। मोहम्मद हबीब who passed away recently was related to which sport? मोहम्मद हबीब जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे, वो थे फुटबॉल। उन्हें ये फुटबॉल के लेजेंड थे, उन्हें बड़े मियां ऑफ कोलकाता फुटबॉल बोला जाता था। Who won Asian Champions Hockey Trophy 2023? एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2023 किसने जीती, इंडिया ने जीती। इंडिया ने ये ट्रॉफी 4 टाइम जीती है और फाइनल कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, फाइनल में मलेशिया को हराया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव्स 10 बिलियन मेगा मर्जर बिटवीन विच कंपनीज? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण कानून ने किस कंपनी के बीच 10 अरब डॉलर का मेगा विलय को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या है, आंसर इज जी एंड सोनी। Who is the author of the book Monsoon Poem of Love and Longing? अभय के। अभी इनकी एक रिसेंटली बुक आई थी जिसका नाम था नालंदा। चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री और सौर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर इज मेघालय। Who has awarded the Strong Woman Icon Award by the House of Lords of the UK Parliament?
यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्ट्रॉन्ग वुमेन आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज मायरा ग्रोवर। मायरा ग्रोवर एक ऑथर है एंड सेक्रेटरी ऑफ द न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन। न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी है। According to the release data, which state has the maximum number of cancer cases? तो आंसर क्या है? आंसर इज बिहार, सॉरी यूपी। आंसर इज उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्टेट है महाराष्ट्र, थर्ड है वेस्ट बंगाल। और लीस्ट केसेस देखेंगे तो लीस्ट केसेस में लक्षद्वीप लास्ट नंबर पे जहां 28 केसेस है। यूपी में है 2.10 लाख, मतलब 2,10,000 केसेस हैं। फिर महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में लीस्ट केसेस है 28 लक्षद्वीप में। आप बताइए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एट द 13th एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया अवार्ड। 13वें वार्षिक उद्यमी भारत पुरस्कार में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आंसर है जियो हैप्टिक। With which country Indian Navy conducted bilateral naval exercise ज़ैद तलवार? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ज़ैद तलवार आयोजित किया है? तो आंसर होगा UAE। India's first post office near LOC has been inaugurated in which district of Jammu and Kashmir? LOC के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो आंसर क्या होगा? कुपवारा। और इसका पिन कोड है 193224। Which state assembly has passed a resolution urging the center to change the name of the state? किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है? कौन सा स्टेट है वो? केरला। और नया नाम क्या देने की बात चल रही है? केरलम। Who inaugurated the 9th Indian International MSME Expo and Summit 2023 in New Delhi? कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेशन किया है? मनोज सिन्हा ने। Chief Justice of India launches which portal for e-pass entry to Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट में एंटर करने के लिए ई-पास एंट्री का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो वो पोर्टल का नाम क्या है हमें बताना है। तो उसका नाम है सुस्वागतम। In which city Indian Startup Festival 2023 started? भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? आंसर इज बेंगलुरु। Who became first Indian woman to clinch individual world title at World Archery Championships? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है अदिति स्वामी। ये याद रखना, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? बर्लिन, जर्मनी में। विच स्टेट लॉन्च सिंह सूचना वेब पोर्टल? सिंह सूचना वेब पोर्टल कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? गुजरात। ये वर्ल्ड लायन डे के दिन स्टार्ट हुआ है। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे था। और लॉन्च किसने किया है ये वेब पोर्टल? गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने। चलिए, थैंक यू।